Hello students, today we are going to discuss our next topic in our lecture of economics from our book number 2, that is Indian economic development. Okay, our next topic is privatization. Privatization is the process of involving the private sector in the ownership or operation of the state owned enterprises. कह रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन क्या होती है. इट इज़ अ प्रोसेस. ये क्या एक प्रोसेस है किस चीज़ की, जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेज हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व करना, मतलब उनकी प्राइवेटाइजेशन करनी. इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर. इट में हैपन्स इन टू वे. इसमें क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं, जो पहले गवर्नमेंट के अंडर थी, पब्लिक सेक्टर के अंडर थी, वहाँ से गवर्नमेंट की ऑनरशिप निकाल के विड्रॉ करके उसे पब्लिक सेक्टर को दे देना. आउटलेट सेल्स ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. इसमें दो चीज़ें होती हैं. डेट इज़ द फर्स्ट वन इज़ कि गवर्नमेंट की जितनी भी एंटरप्राइजेस है उन्हें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को सेल कर देना, ताकि प्राइवेट सेक्टर में वो चलेंगी तो उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी. नेक्स्ट इज़ अ विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्सड एंटरप्राइज. या फिर गवर्नमेंट की ऑनरशिप को, जो मिक्सड एंटरप्राइजेस हैं या प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंबाइंड है, वहाँ से गवर्नमेंट की ऑनरशिप को कम कर देना, धीरे धीरे हटा देना और उसे 100% जो है प्राइवेट सेक्टर के अंडर कर देना. नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन वॉज फेल्ट मेनली बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द PSUs. अब प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि PSU जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी, उससे कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. The process of industrialization was initiated during second 5-year plan, assigning a key role to PSUs. क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये प्रोसेस जो सेकेंड 5-year प्लान्स में स्टार्ट हो गया था. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्लियरली एंड कैटेगराइज द स्टेटेड categorically stated the significance of PSU in the process of growth and development. जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, उन्होंने PSU का जो सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है, वो पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट में PSU की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी वो डिफ़ाइन किया था. It is beyond doubt that it was through the spread of PSU that India could diversify its industrial base between the period of 1951 to 1991. इसका मेन मोटिव क्या था कि PSU जब ऑल ओवर इंडिया में फैल जाए, डाइवर्सिफाई हो 1951 से 1991 तक. It was on account of spread of PSU that Indian economy underwent the structural transformation. People started shifting from agriculture to industry and their sources of livelihood, and there was a gradual increase in the percentage of contribution of industry to GDP. PSU gave us Navratna, 9 jewels of the Indian industry beside the host of mini Ratans. अब क्यों ये सब कुछ किया था? PSU की वजह से जो इंडिया की जो GDP है वो इंक्रीज़ होनी शुरू होगी. लोगों ने एग्रीकल्चर से मूव करके इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया. उनकी लाइवलीहुड, जहाँ पे 75% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे, उन्होंने धीरे धीरे दूसरी इंडस्ट्रीज़ पे जो है PSUs में डिपेंड करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्री पे डिपेंड करना शुरू कर दिया. एग्रीकल्चर पे भी जो बर्डन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया. और इंडिया ने जो नवरत्न, जो पहले जो मिनी रत्न देते थे इंडिया, धीरे धीरे PSU की हेल्प से नवरत्न भी मिलने शुरू हो गए. ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टर्न्ड इनटू अ सोशल डेड वेट और अ सोशल लायबिलिटी. माउंटिंग लॉसेस ऑफ PSU बिकेम अनसस्टेनेबल. क्या है कि धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर क्यों शुरू किया गया था? ये सिर्फ सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस के लिए शुरू किया गया था कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ किसी भी तरह की कंपैरिजन ना हो, कोई इनजस्टिस ना हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ी बहुत क्या हुआ कि लॉसेस स्टार्ट होने शुरू हो गए पब्लिक सेक्टर में, और वो लॉसेस धीरे धीरे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अनसस्टेनेबल, टॉलरेबल नहीं होने शुरू हो गए. लीकेजेस, पिलफरेजेस, inefficiency and corruption had become so rampant in PSU that their privatization was considered as only remedy. कह रहे कि PSU में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंसी आ गई, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे PSUs को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली इन 1991 द गवर्नमेंट decided to phase out public sector enterprises by selling its equity to the private entrepreneurs. Privatization was to replace public ownership of a large number of enterprises. फिर क्या हुआ, 1991 के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की जो इक्विटी शेयर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को
सेल कर दिए गए, सेल करने शुरू कर दिए गए और प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे पब्लिक ऑनरशिप को रिप्लेस करनी शुरू हो गई. However, in the view of their efficient performance, Navratnas were to be retained as public sector enterprises. Indeed, the government decided to upgrade their functional freedom with the view to enhancing the competitive strength. क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन के बाद उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो गई. जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, पब्लिक उसके प्राइवेटाइजेशन के बाद उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज़ हो गई. पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की भी कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई. Now next is the obvious gains and imperative losses of privatization. Privatization के दो gains क्या थे और losses क्या थे. So firstly gains, privatization implies supremacy of self-interest over social interest. When self-interest prevails, the entrepreneur work with the 100% commitment and efficiency becomes a condition of survival of the workers. High productivity is the obvious result. क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन हुई तो कंपनी का जो मेन मोटिव क्या हुआ था, पहले था सोशल मोटिव कि सोसाइटी का वेलफेयर था. अब उनका मोटिव था अपना वेलफेयर, सेल्फ इंटरेस्ट था. तो अपने इंटरेस्ट को प्रिक्योर करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए कंपनी ने 100% कमिटमेंट करनी शुरू कर दी. 100% अपना 110% अपना देना शुरू कर दिया. अपनी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंप्रूव की, जिसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू हो गई. प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट्स private enterprises to work in a competitive environment, both domestic as well as international. Competition induced upgradation and modernization. There are the essential conditions for growth and डेवलपमेंट. प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ कि कंपनी ने बहुत ही कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में वर्क करना शुरू कर दिया. हर तरफ कंपटीशन हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने बिजनेसेस को ग्रो करने की शुरू किया. अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया और अपने प्रोडक्ट को बाकियों के कंपैरेटिवली बहुत बेहतर बनाने की कोशिश की, उसकी डेवलपमेंट की. इसका इन रिज़ल्ट क्या हुआ कि कंपनीज़ की, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई. Privatization promotes diversification of production. Unlike PSU, private sector invariably generate high profits. These are used to expansion diversification of production. MNCs are a testimony of the fact that private sector enterprises are capable of redefining the benchmark of growth. क्या कि प्राइवेटाइजेशन ने क्या किया, प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई किया. पब्लिक सेक्टर में क्या होता था, एक बार जो मशीनरी खरीद ली, सालों साल उसी मशीनरी को यूज़ करते थे, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन चलती थी. तो प्राइवेटाइजेशन होने के साथ क्या हुआ, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती थी, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए प्राइवेट सेक्टर जो नई नई मशीनरी परचेज़ करते थे, नए नए तरीके में, नए नए मेथड जो है वो परचेज़ करते थे. उनके काम में मॉडर्नाइजेशन हुई और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स जो जनरेट करने की कोशिश की उन्होंने. एमएनसीज़ को इंट्रोड्यूस किया, एमएनसीज़ के साथ उन्होंने टाइप्स किए, जिसकी वजह से कंपनीज़ की ग्रोथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा होनी शुरू हो गई. प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर्स sovereignty. Higher degree of consumer sovereignty implies wider choice and better quality of life. इससे क्या हुआ कि कंज्यूमर्स जो है वहाँ जहाँ पे उन्होंने एक चीज़ प्रोड्यूस खरीदनी थी, उनके इतनी वैरायटी पसंद आ जाती थी, वो एक की जगह 3 चीज़ें खरीद के जाते थे, जिसकी वजह से लोगों का चॉइस जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ा. जो के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होनी शुरू हो गई. पहले लोगों के पास 1 या 2 ऑप्शन होती थी चीज़ खरीदने के लिए, पर आजकल के टाइम पे प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या हुआ, लोगों के पास अगर उन्होंने एक चीज़ खरीदनी है तो उनके पास वैरायटी काफ़ी होती थी, चॉइसेस काफ़ी होती थी, तो उसको चूज़ करने के चक्कर में वो एक की बजाय 2 चीज़ें खरीदते थे, और जिससे उनका क्वालिटी लाइफ क्वालिटी भी इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई. नेक्स्ट इज द इम्पेरेटिव लॉसेस. लॉसेस क्या हुआ इसके, social pattern of the society in which social interest is accorded top priority is left to survive only the theoretical possibility. It loses its practical relevance on PSU are sold off to the private enterprises. कैसे प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो पहले पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का मेन मोटिव होता था सोसाइटी का वेलफेयर, जहाँ पे PSUs का मेन मोटिव होता था सोशल इंटरेस्ट, सोसाइटी का वेलफेयर करना, वो जो इंटरेस्ट है, वो जो मेन मोटिव था वो जो छूट गया. इनका मेन मोटिव हो गया प्रॉफिट अर्न करना, और सोसाइटी का वेलफेयर जो है वो एक तरह से स्किप कर दिया गया. प्राइवेटाइजेशन इनकरेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज, बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज who have the means to buy them when price, which is an obvious tendency in system driven by the free play of market forces. Weaker section of the society suffered deprivation
सिरसिला ट्रेजेडी इज़ अ नोटेबल एविडेंस और टू द पॉइंट, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हो गया, मार्केट फोर्सेस, प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ कि मार्केट फोर्सेस जो है वो फ्रीली इनकरेज हो गए, फ्रीली इधर उधर मूव करना फ्री प्ले हो गई उनकी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पुअर सेक्शन था, जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन था, उनको प्रोडक्ट्स जो है हाई कॉस्ट पे मिलने शुरू हो गए, प्राइसेस जो है प्रोडक्ट्स के इंक्रीज़ हो गए, जिसकी वजह से सोसाइटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, खासकर वीकर सेक्शन को। जो अपर सेक्शन था, जो रिचर सेक्शन था, उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बाकी सेक्शंस को काफ़ी प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो एंजॉय।